जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की ये कहानी एक चतुर ब्राह्मण और चतुर बेटी की कहानी है। इससे हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलने वाली है। आइए जानते हैं। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन है आपसे। आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी को पूरा सुनें। आधी अधूरी जानकारी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ये जीवन के लिए दुखदायी हुआ करती है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखा करें और ना ही स्किप करके वीडियो को देखें। वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। जानते हैं, कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार की बात, एक जगह पे एक राजा रहा करता था और राजा का जो राज्य था, उसी राज्य में एक छोटा सा नगर था। उसमें एक ब्राह्मण, वो भी बड़े विद्वान और चतुर ब्राह्मण रहा करते थे। उनके घर में एक उनकी पत्नी और एक उन्हीं की बेटी जो थी, वो भी ब्राह्मण की तरह चतुर थी। उसे भी उन्होंने बहुत सारा ज्ञान करा दिया था। मित्रों, लेकिन ज्ञान होने के बाद, वैसे भी कहते हैं अत ज्ञानी सो निर्धनी, अत सुंदर सो बाँझ। ये कहावत बिल्कुल सत्य है। जो अक्सर करके स्त्री सुंदर होती है, वो सुंदर स्त्री बाँझ रह जाती है। लेकिन जो ज्ञानी होता है, उसके अंदर धन टिकता नहीं है। गरीबी को भोग रहे थे। एक दिन चतुर बेटी ने उन ब्राह्मण जी से एक बात कही, ऐसा करो पिताजी, आप राजा के दरबार में चले जाओ। आप तो आते जाते रहते हो, और राजा साहब से ही कोई नौकरी ले लो और आप वहां रहना चालू कर दो। बेटी के कहने पे वो ब्राह्मण देव वहां से चले हैं और राजा के दरबार में पहुंचे हैं। और महाराज के सामने हाथ जोड़कर बोले, महाराज की जय हो। महाराज, वैसे हम रोजाना आते जाते रहते हैं आपके राज्य में, लेकिन आज हम खास करके आपसे कुछ कार्य के चक्कर में आए हैं। एक विनती है आपसे, हमें अपने घर की जीविका चलाने में तंगी आ रही है, इसलिए थोड़ी आप मदद कीजिए हमारी। हमें आप अपने यहाँ नौकरी पर लगा लीजिए। ब्राह्मण देव की ऐसी बात सुनकर के महाराज बोले, ठीक है, आप हमारे यहाँ रह करके नौकरी करना चाहते हो तो हम तुम्हें अपने यहाँ रखेंगे। नौकरी के बदले में जो दक्षिणा लेंगे वो क्या लेंगे? ब्राह्मणों की तो दक्षिणा ही हुआ करती है। आप वो पैसा कितना लोगे? महाराज से वो पंडित जी कहते हैं, हमें ज्यादा नहीं, हमें 100 रुपये रोजाना चाहिए। एकदम राजा ने जवाब दिया, वाजीबा ब्राह्मण, आप हमारे पास आए काम लेने के लिए, लेकिन मांग भी आप अपने मन से इतनी ज्यादा कर रहे हो जो मैं अपने यहाँ तुम्हें नहीं रख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पैसे हैं। ये तो 100 रुपये में आपको नहीं दे सकता हूँ रोजाना, क्योंकि इतने तो हमारे मंत्री को भी नहीं मिलते हैं। चतुर मंत्री जो था वो देखने लगा, जो ब्राह्मण आए हैं तन पे मैले कपड़े हैं, फटे हुए वस्त्र थे, लेकिन माथे पे तिलक था। शरीर वैसे तो सुंदर था, लेकिन शरीर पे झुर्रियां थी, कुछ मस्तक पे चिंता की लकीरें भी थी। जो मंत्री था वो सोचने लगा, हो न हो ये बड़े विद्वान जरूर हैं, ये पंडित हैं, और पंडित चतुर चालाक जरूर हुआ करते हैं। तो किसी न किसी दिन महाराज ये पंडित काम आएंगे, इसलिए आप इन्हें 100 रुपया ही दे दिया करो रोजाना और इन्हें रख लो। बोले, क्या काम आएंगे? बोले, काम ब्राह्मणों से काम मत करवाओ। यदि ऐसे काम करवाओगे तो ब्राह्मणों से काम कराने पे आपको पाप लगेगा, इसलिए आप इनसे समय पड़ने पे कोई ऐसा काम करवाना जो ये कर सकते हैं, क्योंकि ये विद्वान हैं, बड़े चतुर हैं। मंत्री के कहने पे राजा ने उन ब्राह्मण जी को अपने यहाँ रख लिया। कह दिया, ठीक है, आप हमसे रोजाना 100 रुपये ले जाया करो और समय से ही आ जाया करो। जब भी जरूरत होगी हम आपको कार्य बता देंगे। आज रोजाना ब्राह्मण देव आते हैं और पैसा लेकर के अपने घर जाते हैं। चतुर बेटी को बताते हैं, बेटी आज तो 100 रुपये मिल गए, अब रोजाना हमें 100 रुपये मिल जाया करेंगे। पत्नी जो थी, पत्नी पास में आ गई, जवाब दिया, अरे कहाँ से लेकर के आए हो? किसी से छीना चपटी करके लाए क्या? जवाब दिया, नहीं नहीं, अरे साहिबान, आज तो हमारी किस्मत खुल गई। ये 100 रुपये आज ही नहीं मिले, हमें तो रोजाना मिलते रहेंगे, क्योंकि हम बड़े किस्मत वाले हैं, हम चतुर और चालाक हैं। बेटी ने कहा, हाँ हाँ, पिताजी बहुत चालाक हैं, बहुत ज्ञानी हैं, इसलिए मैंने इनके लिए एक उपाय बता दिया, महाराज के पास भेज दिया, इसलिए ये इन्हें 100 रुपया मिल गए, रोजाना मिलते रहेंगे। एक दिन क्या हुआ, रोजाना आते जाते हैं,
दरबार में रहने वाले सभी लोग ब्राह्मण को देख देख करके जलने लगे। बताओ, हम महाराज के साथ रह करके काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें उतना धन नहीं मिलता है, लेकिन ये ब्राह्मण रोजाना आता है और आकर के खाली बैठा रहता है, शाम को 100 रुपये लेकर के अपने घर चला जाता है। अब इसे कोई ना कोई काम दिया जाए, इसे हटाया जाए, कोई ऐसा काम ढूंढा जाए। मंत्री ने सलाह मिलाई तो एक दिन एक शिल्पकार जो था, शिल्पकार आया, यानी जो मूर्तियां बनाने वाला होता है, वो 3 मूर्तियों को बना करके लेके आया। और 3 मूर्तियां जो थीं उनमें से उनकी जो कीमत थी वो बिल्कुल डिफरेंस थी, अलग अलग थी। एक मूर्ति की कीमत 100 रुपये थी, एक मूर्ति की कीमत 500 रुपये थी, एक मूर्ति की कीमत 1 लाख रुपये थी। मित्रों, जैसे ही उन मूर्तियों की कीमत के बारे में महाराज के दरबार में वो शिल्पकार पहुंचा और जवाब दिया, महाराज, आप हमारे इन मूर्तियों के बारे में यदि आप बता देंगे तो हम आपको मान जाएंगे। आपके दरबार में यदि कोई ज्ञानी हो, वो आकर के इन मूर्तियों को पहचान ले, तो ये सारी की सारी मूर्तियां हम उन्हें फ्री दे जाएंगे। भक्तों, मूर्ति देखने में बहुत सुंदर थी, जो भी देखे देख करके मोहित हो जाए। महाराज ने जैसे ही उन मूर्तियों को देखा, जवाब दिया, पहले हमें मूर्ति दिखवाओ। जैसे ही खोल करके मूर्तियों को दिखाया, वो मूर्तियां इंद्र की अप्सराएं जैसी नजर आ रही थी। महाराज भी उन मूर्तियों को देख करके मोहित हो गए, सोचने लगे इनकी पहचान करना हमारे बस की तो बात नहीं है। मंत्री से कहा, मंत्री, क्या तुम पहचान कर सकते हो? मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, अरे विद्वता की बात आई है, जिन पंडित को रोजाना 100 रुपये दिया करते हो आप, उनसे ही ये पहचान कराई जाए, क्योंकि वो विद्वान हैं, चतुर और चालाक हैं। आज उनका पता पड़ जाएगा वो कितने बड़े विद्वान हैं, हमसे तो पहचान होने वाली नहीं है। पंडित को बुलाया गया। पंडित से कहा, महाराज ने आज इन मूर्तियों की पहचान करके बताओ, तब हम बताएंगे। बोले, ठीक है महाराज, मूर्तियों को तो हम पहचान लेंगे, लेकिन हमें 1 रात का मौका देना पड़ेगा। आप इन मूर्तियों को आज हमें दे दो, सुबह जब मैं वापस लौट करके आऊंगा तब आपको बता दूंगा कौन सी मूर्ति की कीमत कितनी है। आज वही मूर्तियों को लेकर के वो अपने घर पहुंचा, अपनी बेटी से कहता है, बेटी, ये मूर्तियां दी हैं, इनमें ये पहचान करो कौन सी मूर्ति कम पैसे वाली है, कौन सी मूर्ति 500 रुपये वाली है, कौन सी मूर्ति 1 लाख रुपए वाली है। मित्रों, उस चतुर बेटी ने एक धागा को लिया और यानी एक सूतली को लिया, उसे पानी से भिगोया, उस मूर्ति के एक कान में डाला और वो मूर्ति के इस कान से उस कान में निकल गया। जवाब दिया, पिताजी, ये मूर्ति जो है ना, ये मूर्ति 100 रुपये वाली है। जो इस तरह का के आदमी हुआ करते हैं, जो इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, वो 100 रुपये वाली मूर्ति हो गई। बोले, ठीक है, दूसरी बताओ। दूसरी के धागा डाला एक कान में, उससे वो मुंह से होकर के निकल गई सूतली, और जैसे ही मुंह से होकर सूतली निकली, जवाब दिया, पिताजी, ये 500 रुपये वाली मूर्ति है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बात को कानों से सुनते हैं और सुनने के बाद में कुछ देर तक अपने मन में रखते हैं, उसके बाद मुंह से होकर के लोगों को जा करके बता देते हैं, कह देते हैं वो 500 रुपये वाली मूर्ति है। बोले, ठीक है, ये 1 लाख रुपए वाली कैसे है? उस कान के द्वारा जब उस धागा को डाला, सूतली को डाला, तो वो कान से होकर और गले से होकर के वो पेट में चली गई। जवाब दिया, ये मूर्ति 1 लाख रुपए वाली है। ऐसे भी व्यक्ति हुआ करते हैं जो कहने वाले लोग कुछ भी कहें, जो भी सुनते हैं, सुनने के बाद जो अच्छा होता है उसे गले से होकर अपने पेट में रख लेते हैं, कभी किसी को बताते नहीं हैं। बोले, जाओ, ये उत्तर बिल्कुल सत्य है। आज वो ब्राह्मण देव उन तीनों मूर्तियों को लेकर के महाराज के पास पहुंचे। महाराज से जवाब दिया, महाराज, इन तीनों मूर्तियों में अब हम अंतर बताएंगे, क्या अंतर है और कौन सी मूर्ति 100 रुपये वाली, कौन सी 500 और कौन सी 1 लाख रुपए वाली है। सारी हकीकत बता डाली महाराज। इस कान से निकाल के दूसरे कान में जो धागा निकल गया उसके बारे में बता दिया, महाराज, ये मूर्ति 100 रुपये वाली है। दूसरी के धागा डाला, यानी कान से होकर के मुंह से निकल आया धागा, जवाब दिया, ये 500 रुपये वाली मूर्ति है। बोले, 1 लाख रुपए वाली ये कैसे है? उस कान में डाला, उसके बाद में वो गले से होकर के पेट में जब धागा चला गया, बाहर नहीं निकला, तो जवाब दिया, ये मूर्ति 1 लाख रुपए वाली है। ऐसे भी लोग होते हैं जिनके अंदर ज्ञान होता है, वो 1 लाख रुपए वाले होते हैं।
अनमोल होते हैं। आज उस प्रश्न को पाकर के वो शिल्पकार जो था बड़ा खुश हुआ, जवाब दिया, महाराज आपके पंडित जी ने ये उत्तर बिल्कुल सत्य दिया है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये मूर्ति आपकी हो गई। मित्रों, इस तरह से जो भी वहां सभा में लोग बैठे थे सब दंग रह गए पंडित जी के ऐसे ज्ञान को देख करके। लेकिन एक बात और बोली, हम इन्हें 100 रुपया रोजाना दिया करते हैं पंडित जी को, किसी का प्रश्न है आप पूछ सकते हो। तो जो मंत्री था वो तो चाहता था कि इन पंडित को यहाँ से भगा दिया जाए, ये 100 रुपये रोजाना लेते हैं क्योंकि हमसे भी ज्यादा ले लिया करते हैं। जो भी सैनिक थे सब यही सोच रहे थे, बुरी नजर से देखते थे कि ये यहाँ से चले जाएं तो अच्छा है, खाली बैठे ही तो रहते हैं। लेकिन विद्वता की क्या कीमत होती है मित्रों, आज जानते हैं। जैसे ही राजा ने कहा कहिए अपना प्रश्न, मंत्री ने जवाब दिया, ये बताइए पंडित जी कि मरे से जीवित कौन रहता है, मरे से जीवित कौन रहता है और जीवित से जीवित कौन रहता है। उस मंत्री के 2 प्रश्न थे, मरे से जीवित कौन रहता है और जीवित से जीवित कौन रहता है। तब बताया, ठीक है, इस प्रश्न का जवाब मैं अभी नहीं, सुबह आकर के दूंगा। चले गए, अपने बेटी के पास में पहुंचे, बेटी को वो प्रश्न बताए, जवाब दिया, मरे से जीवित कौन रहता है। जवाब दिया, वो तो हम पंडित ही हैं। बोले ठीक है, दूसरा, जीवित से जीवित कौन रहता है। बोले जो जीवित मरीज हुआ करता है और वो जीवित से डॉक्टर पैसा लेता है, वैद्य पैसा लेता है, हकीम पैसा लेता है और अपने घर की जीविका चलाता है, वो जीवित से जीवित रहता है। बोले ये प्रश्न के उत्तर हैं, आप जाके बता देना। वो चतुर बेटी ने बता दिया। चतुर ब्राह्मण चले और जाकर के बताया, महाराज उन दोनों प्रश्नों का जवाब अब सुन लीजिए। सब लोग बैठे हुए थे, सबको बताया, मरे से जीवित जो रहता है वो कोई और नहीं, मैं ही हूं। हम यानी ब्राह्मण हैं, क्योंकि ब्राह्मण मरे से लेकर जहां तक श्राद्ध होता है वहां तक हर तरीका से दक्षिणा लेता रहता है, यानी हम मरे का भी खाते हैं, तब हम जीवित रहते हैं। जीवित से जीवित कौन रहता है, यानी ये वो है डॉक्टर, वो वैद्य लेता है, उससे इलाज करके ठीक कर देता है, उससे अपने घर की जीविका चलाता है वो डॉक्टर पैसा लेकर के। मित्रों, ये जवाब दोनों ठीक ठीक पंडित जी ने दे दिए। अब बहुत खुश हो गए पंडित जी के जवाब सुनकर। तो महाराज ने जवाब दिया, ये बताइए, एक शंका फिर भी मुझे हो रही है, क्या कि प्रश्न का जवाब इतने बड़े आप ज्ञानी होकर के हमें यहाँ नहीं देते थे, कुछ समय लिया करते थे, समय क्यों लेते थे। जवाब दिया, एक नहीं 2 कारण हैं। क्या? पहला कारण यह है कि हमें कभी भी कोई जवाब या देना है किसी के लिए, वो सोच और समझ करके देना चाहिए। इसलिए मैं घर जाता था और थोड़ी मेरी बेटी जो है उससे भी मैंने इन पुस्तकों का ज्ञान कराया है, उससे मैं ज्ञान लेता था, वहां जाता था, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे भूल हो रही हो और मैं उस प्रश्न का जवाब गलत दे दूं तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए उसकी सलाह लेता था। अब बोले बेटी को बुलाओ, इतनी समझदार बेटी है, जो बेटी बता देती वो आप यहाँ आके बता देते। बेटी के पास में पहुंचे, बेटी से कहा आज महाराज बुला रहे हैं। बेटी आई और चतुर बेटी के सामने महाराज खड़े हैं, महाराज को प्रणाम किया। जवाब दिया, कहिए महाराज आपने हमें क्यों बुलाया। जवाब दिया, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि आपने जो इतना ज्ञान सीखा है वो कहाँ से सीखा है। उस बेटी ने जवाब दिया, वो ज्ञान मैंने सिर्फ अपने पिता से सीखा है, क्योंकि पिता ने हमें ऐसी शिक्षा दी है, जो पुस्तकों का ज्ञान हमारे पिता को है, उन्हीं पुस्तकों का ज्ञान पिता ने हमें कराया है, उन्हीं उपनिषदों को मुझे पढ़ाया है, पुस्तकों को, धार्मिक किताबों को मैंने पढ़ा है, यानी मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया है, मेरे पिता को ये श्रेय जाता है, विद्वता मुझे पिता के द्वारा प्राप्त हुई है। इसलिए महाराज से कहा, पिता ने जो भी सिखाया वो मेरे पिता ने सिखाया है। महाराज कहने लगे बेटी से, ठीक है हम तुम्हारे इस ज्ञान से बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन आप हमसे कुछ मांग लीजिए, इनाम के तौर पर आप क्या लेना चाहती हो। बेटी ने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये देना चाहते हो तो यह बात है कि जो हमारे पिता थे, हमारे पिता के लिए ज्ञान तो था लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था, आत्मविश्वास नहीं था। तो मेरे आपसे 3 बातें, हमें हमेशा 3 बातें याद रखनी चाहिए। हमें किताबों को पढ़ने से ही कुछ नहीं होगा, उनमें हमें जो पढ़ा है उन पर विश्वास करना पड़ेगा, उन पर हमें आत्मनिर्भर करना पड़ेगा, आत्मविश्वास होना चाहिए।
क्योंकि मेरे पिता के पास आत्मविश्वास नहीं था, इसीलिए मेरे पास जाया करते थे, ज्ञान तो इन्हें ही था। ये मुझसे जो उत्तर बताते थे वो बिल्कुल ठीक रहता था, उस पर टिक मैं करती थी। दूसरी बात यह है कि बेटियों को हमें शिक्षा देना चाहिए, बेटियों को बेटाओं से बिल्कुल कम नहीं मानना चाहिए। जो बेटियों को अज्ञान से अंधकार में डाले रहते हैं वो एक जीवन में पाप कमाते हैं, इसलिए हमें बेटियों को भी शिक्षित बनाना चाहिए। नंबर 3, जो हमने पढ़ा लिखा है उस पर हमें अमल करना चाहिए, अमल करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए यदि आगे बढ़ना चाहते हो तो हमें आत्मविश्वास करना होगा, आत्मनिर्भर रहना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। यह चतुर ब्राह्मण और उनकी बेटी की कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।